हिमालय के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसी झील है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यह रहस्य सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। यह है रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं। यह झील अपने आप में एक अनोखी पहेली है। 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बनी ये झील ज्यादातर समय बर्फ से जमी रहती है। यहाँ की ठंडक और ऊंचाई इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो एक डरावना नजारा दिखता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल झील के किनारे और उसके साफ पानी के नीचे बिखरे पड़े होते हैं। ये कंकाल सदियों पुराने हैं और इनकी उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सदियों से यहाँ के गडेरिया इन हड्डियों के बारे में जानते थे। उन्होंने इन कंकालों के बारे में कई कहानियां सुनी और सुनाई हैं। वो लोग प्राचीन आत्माओं और भयानक यात्राओं की कहानियां सुनाते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। इन कहानियों में कई रहस्यमयी तत्व होते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। इन कहानियों ने इस झील को और भी रहस्यमयी बना दिया। लेकिन 1942 तक बाहरी दुनिया को रूपकुंड के कंकालों के रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं था। ये दूर दराज की झील, जो कभी रहस्यों में लिपटी हुई थी, अब अचानक से लोगों के लिए कौतूहल का विषय और वैज्ञानिक जांच का केंद्र बन गई। वैज्ञानिकों ने यहां आकर इन कंकालों की जांच शुरू की, जो कभी रहस्यों में लिपटी हुई थी, अब अचानक से लोगों के लिए कौतूहल का विषय और वैज्ञानिक जांच का केंद्र बन गई। यहाँ के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए। अब अचानक से लोगों के लिए कौतूहल का विषय और वैज्ञानिक जांच का केंद्र बन गई। वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर इन कंकालों की जांच शुरू की और कई रहस्यों को उजागर किया। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल चुका था और इसका साया दूर हिमालय तक पर पड़ रहा था। भारत में ब्रिटिश राज युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। सैनिकों का एक दल, जो एक गश्ती टुकड़ी का हिस्सा था, रूपकुंड झील के पास खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। गर्मी की तेज धूप ने झील की बर्फ को पिघला दिया था और जो नजारा सामने आया उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। सैकड़ों इंसानी कंकाल, जिनमें से कुछ के मांस और बाल अभी भी बचे थे, झील के चारों ओर बिखरे पड़े थे। सैनिक हैरान रह गए। ये लोग कौन थे और इस सुनसान जगह पर उनकी मृत्यु कैसे हुई? रूपकुंड के कंकालों की खोज से पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। यह खोज एक रहस्य की तरह थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। शुरुआती अनुमान लगाए गए कि शायद यहां कोई महामारी फैली थी या फिर सामूहिक आत्महत्या हुई थी, लेकिन ये अनुमान जल्द ही गलत साबित हुए। लेकिन कई दशकों तक हड्डियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर एक अलग ही कहानी सामने आई। वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों का गहराई से अध्ययन किया और कई नए तथ्य उजागर किए। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल लगभग 1200 साल पुराने थे, यानी 800 ईस्वी के आसपास के। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी और जांच करने पर पता चला कि खोपड़ियों में एक ही तरह के अजीब फ्रैक्चर थे, गहरे घाव जो किसी गोल भारी चीज से सिर पर वार करने से होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। सबूतों से पता चलता है कि यहाँ एक ही घटना में सभी लोगों की मौत हुई थी और ये सब खुले में फंस गए थे, जहां ओलों के कारण उनकी मौत हो गई। यह घटना एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। चौथा भाग, हवा में उड़ती अफवाहें, कहानियां और अनुमान। क्रिकेट की दुनिया में ये कहानियां अक्सर खेल के रोमांच को और भी बढ़ा देती हैं। हालांकि विज्ञान ने मौत के संभावित कारण पर प्रकाश डाला है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ कल्पनाएं? ये लोग कौन थे? क्या वे सिर्फ खिलाड़ी थे या कुछ और? वे इतने खतरनाक रास्ते से क्यों यात्रा कर रहे थे? क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? स्थानीय लोगों की कहानियों से एक दिलचस्प बात सामने आई। ये कहानियां अक्सर सच्चाई और मिथक के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। एक किंवदंती राजा जसध्वल, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके साथियों के बारे में है, जो नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर थे। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान थी। उनकी इस यात्रा से स्थानीय देवता लाटू नाराज हो गए और उन्होंने भयानक ओलावृष्टि की, जिससे सभी मारे गए। यह घटना एक चेतावनी के रूप में देखी जाती है। यह कहानी वैज्ञानिक निष्कर्षों से मिलती है। कंकालों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक मिश्रित समूह था, शायद तीर्थयात्री। यह तथ्य कहानी को और भी विश्वसनीय बनाता है।
क्या हो सकता है कि यह प्राचीन किंवदंती रूपकुंड के रहस्य की कुंजी हो? शायद समय के साथ और भी रहस्य उजागर होंगे। पांचवां भाग, रूपकुंड का रहस्य आज भी अनसुलझा। दशकों के शोध और वैज्ञानिक विश्लेषण में प्रगति के बावजूद रूपकुंड झील की कहानी अभी भी रहस्य से घिरी हुई है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि ये लोग कौन थे या सदियों पहले उस भयानक दिन वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन यही तो बात है जो रूपकुंड को इतना रोमांचक बनाती है। यह प्रकृति की शक्ति, जीवन की नाजुकता और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। अगर आप कभी भी खुद को हिमालय में पाएं तो रूपकुंड की यात्रा जरूर करें। उस बर्फीली झील के किनारे खड़े हो जाएं, जहां अतीत के मौन प्रहरी हैं, और कंकाल झील के रहस्य को खुद पर हावी होने दें।